हेलो एवरीवन। ये वीडियो होगी आज बीटा के ऊपर कि कैसे हम बीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं और बीटा डिफरेंस को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, वो भी फाइनेंशियल मॉडलिंग में। तो सबसे पहले तो बेसिक को समझो कि क्या बेसिक्स हैं हमारे फाइनेंशियल मॉडलिंग्स के। सॉरी, फाइनेंशियल मॉडलिंग के नहीं, बीटा के। मतलब बीटा होता क्या है और बीटा को कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसे समझा कैसे जाता है। मेरा कहने का मतलब बस वही था। तो हम आ चुके हैं अभी अपने मेन स्क्रीन पे। तो बीटा का सिंपल सा मतलब है कि कितना मार्केट वॉलेटाइल है एज कंपेयर टू स्टॉक के। यानी कि अगर निफ्टी 50 है, वो अगर 10 पॉइंट से बढ़ रहा है और जो स्टॉक है वो 15 पॉइंट से बढ़ रहा है, यानी 5 पॉइंट ज्यादा वॉलेटाइल है वो, तो उसकी जो बीटा वैल्यू होगी वो 1.5 की होगी, क्योंकि वो ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखा रहा है। और ज्यादा वॉलेटिलिटी जब दिखाता है तो जरूरी थोड़ी है कि मार्केट 1.5 पॉइंट से ऊपर ही बढ़ रहा है, नीचे भी आ सकता है, इसके भी चांसेस है। तो जो वॉलेटिलिटी है, इसी को रिस्क में कैलकुलेट करना है अगर हमें, तो हम बीटा का यूज करते हैं। अब जैसे कि जैसे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ बीटा, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, बीटा इज इक्वल टू 1। 1 सेकेंड में दिखा देता हूँ। ये रहा, हाँ आई एम सॉरी, ये रहा बीटा इज इक्वल टू 1। यानी जो बीटा है, अगर मार्केट 10% से बढ़ रहा है और स्टॉक भी 10% से ही बढ़ रहा है, तो दोनों ही जो है सिमिलर होंगे, क्योंकि मार्केट इज इक्वल टू, अगर मार्केट करोगे तो 1 ही आएगा। क्योंकि अगर एक तरीके से एक सिंपल सी कैलकुलेशन समझो कि अगर किसी चीज का प्राइस अगर बढ़ रहा है 10% से, तो और सामने वाली चीज जिससे वो प्राइस डिराइव होके आ रही है, उसका भी 10% बढ़ रहा है, तो ये जो स्टॉक है, ये दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल होंगे। यानी अगर इधर जो है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एक सेक्टर का इन्फ्लेशन ज्यादा है और दूसरे का भी उतना ही अगर पहुंच जा रहा है, तो दोनों इज इक्वल टू है। सेम इसी तरीके से निफ्टी में होता है। अगर निफ्टी 10% से बढ़ रहा है और स्टॉक जो है वो भी 10% से बढ़ रहा है, तो यानी इज इक्वल टू है दोनों। और उसके बाद आता है हमारे पास में बीटा इज ग्रेटर देन 1। यानी कि जब मार्केट से ज्यादा वोलेटाइलिटी हो हमारे स्टॉक के अंदर, तब बीटा जो है वो 1 से बहुत बड़ा होता है। यानी 1, यानी आप मार्केट को कंसीडर समझ के चलो कि मार्केट जो है 1 पे है। और जो बीटा है, बीटा यानी जो हमारा स्टॉक का वो बीटा निकलेगा, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। उसी तरीके से लेस देन है तो मार्केट से कम वॉलेटाइल है, जीरो है तो कैश फ्लो, जैसे नो रिकर्शंस है, नो रिलेशंस है। ये जो चीजें हैं, इसको मैं आपको एक्सेल में समझाऊंगा कि कैसे एक्सेल में परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें हिस्टोरिकल डेटा चाहिए कि हमें परफॉर्म करना है इस चीज को। तो मार्केट की जो वॉलेटिलिटी हमें पता करनी है, तो हम बेस्ड ऑन प्राइस करेंगे। तो हमें सबसे पहले तो अपने क्रोम में आ जाना है और यहाँ सर्च करना है हमें investing.com। मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे। देखो, इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टिंग से ही आप करो, investing.com से। बल्कि ये ऐप थोड़ा जैसे वेबसाइट थोड़ी इजी टू यूज है, इसीलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि यहाँ से आप इजीली जो है हिस्टोरिकल डेटा को आप कलेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई और अच्छी वेबसाइट है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं, मैं उसको भी एक बार रिव्यू करूंगा। तो यहाँ से मैं निफ्टी 50 सर्च करके नीचे आ चुका हूँ। ये यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा हिस्टोरिकल डेटा, इस पे मैं क्लिक करूंगा सिंपल। तो हम आ चुके हैं अभी अपने मेन पेज पे। जैसा कि अभी आप देख सकते हो निफ्टी 50, इसके हिस्टोरिकल डेटाज में हम लोग। तो यहाँ से पहले इसको डेली हटा करके हम वीकली कर देंगे। हम लास्ट 2 ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए जो है वीकली वाइज अगर हम वॉलेटिलिटी चेक करें तो ज्यादा इजी रहेगा वो। मैं सिंपल जो है, अभी अप्रैल का ही महीना है, यानी कि जो बजटिंग का समय रहता है, मार्च का रहता है,
तो अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इसीलिए हम सिमिलर ले लेंगे इसको। या आप जहां से भी कैलकुलेट करना चाहते हो बीटा को, वहां पे थोड़ी सेम डेट रखना, या जितना ड्यूरेशन के लिए आप करना चाहते हो उसको सेम रखना थोड़ा सा। तो मैंने 1 अप्रैल से ले लिया हूँ। 1 सेकंड में 13 अप्रैल से ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ। ये 13 अप्रैल 2023 से 2025 तक मैं ओके करूंगा। इसको जो है सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना है यहाँ से, और फिर यहाँ से सिंपल इसको डाउनलोड कर लो। आप यहाँ पे आकर के फिर से जो स्टॉक अभी तक हम ले करके चल रहे हैं नेस्ले का, हम इसी को सेम सर्च कर लेंगे और हम आ जाएंगे इसमें। यू कांट वेट फॉर दिस रिस्पॉन्स, 1 सेकेंड यार, ये पॉपअप। ओके, इसका भी हम सेम जैसा हमने निफ्टी 50 के साथ किया, सेम हम इसमें भी जाएंगे और यहाँ से वीकली सेट कर दूंगा मैं। और यहाँ पे आने के बाद मैं 2023 ले लूंगा, अप्रैल, बस अप्लाई कर देंगे। और यहाँ से इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में करके मैं डाउनलोड कर लूंगा सिंपल। अब ये जब दोनों चीज़ें डाउनलोड हो चुकी है तो मैं सबसे पहले अपने नेस्ले में आ जाऊंगा, नेस्ले को ओपन कर लूंगा, एक्सेल सीट को। यहाँ से हम आ जाएंगे अपने पहले डेटा शीट में। इसको सिंपल जो है एक्सेल में मैं ओपन कर लूंगा और यहाँ से मैं इतना रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे ऑल्ट एच, थोड़ा सा इसमें वृद्ध बढ़ा देंगे हम लोग। 2023 से 25 तक के हमारे पास डेटा है, बराबर है। अब यहाँ से इसको नीचे ड्रैग कर लो और यहाँ पे आकर के इसको सिंपल पेस्ट कर दो और यहाँ ऊपर में डाल देंगे हम लोग नेस्ले इंडिया, क्योंकि नेस्ले इंडिया का हिस्टोरिकल प्राइस डेटा है। ऑल्ट मार्जिन सेंटर, और यहाँ पर आकर के हम लोग ऑल्ट WVG कर देंगे ताकि सारी ग्रिड लाइंस हमारे पास से हट जाए। और फिर उसके बाद सेम हम दोबारा से ब्राउज़र में आएंगे और जो हमने निफ्टी 50 का हिस्टोरिकल डेटा निकाला था हम उसको चालू कर लेंगे। अब यहाँ से इसको हम हटा देंगे और यहाँ से इसको कॉपी कर लो सिंपल, नेस्ले इंडिया में आकर के यहाँ पे पेस्ट कर दो। थोड़ा सा एक लाइन नीचे पेस्ट करना ताकि ऊपर में हम अपना जो है नाम लिख सके कि कौन से मतलब वो डेटा है। अब यहाँ से सिंपल है, पूरा नीचे तक आ जाना, ऑल्ट HOI करना ताकि ग्रिड लाइन सेट हो जाए। फिर उसके बाद पूरा करके ऑल्ट HOI करना ताकि इसकी भी ग्रिड लाइन सेट हो जाए। एक बार डेटा को देख लेना कि ये दोनों पैरेलल है कि नहीं, यानी एग्जैक्ट डेट की हमने निकाली है कि नहीं, वरना फॉर्मूले में एरर आ जाता है इस चीज़ में। अब यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ऑल बॉर्डर्स में आकर के हम ऑल बॉर्डर्स कर लेंगे। अब इसको भी ऑल्ट मार्जिन सेंटर, फिर नीचे आकर के इसको भी हम बॉर्डर कर लेंगे। अब यहाँ से शुरू करेंगे जिसको हम नाम देंगे रॉ बीटा। सबसे पहले तो हम रॉ बीटा ही कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आएगा कोवेरियंस, सैंपल में ले लो। अब यहाँ से हम डेटा को ले लेंगे और इसको भी हम ले लेंगे यहाँ से, इसको डिवाइड करेंगे वेरिएंस से जो इसकी सैंपल होगा, और वेरिएंस में हम मार्केट का डेटा लेंगे और इसको हम यस कर देंगे। ये हमारे पास में जो आई है ये रॉ बीटा है जो कि हमारी नेस्ले कंपनी का है।
इसको हम 0 कम कर देंगे इसमें से थोड़ा, 1 सेकेंड। हाँ, तो ये जो है हमारी नेस्ले कंपनी का बीटा है। अब हमें बीटा एडजस्ट करना होगा, तो एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले तो बीटा ड्रिफ्टिंग करेंगे। वन सेकेंड, बीटा ड्रिफ्टिंग से पहले एक और पार्ट इसका मैं बता देता हूँ कि अगर जैसे कंफ्यूजन है कि ये सही है कि नहीं, तो हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो कि होगा स्लोप। स्लोप में वाई एक्सिस पूछ रहा है, तो अगर आपने मेरी फोरकास्टिंग वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि वाई एक्सिस का मतलब होता है डिपेंडेबल वेरिएबल। तो मार्केट के ऊपर नेस्ले डिपेंड करता है, इसीलिए जो स्टॉक है वो मार्केट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो यहाँ से मैं ले लूंगा, और जो इंडिपेंडेंट है ये मार्केट का डेटा मैं ले लूंगा, तो हमारे पास सेम एग्जैक्ट आएगा। इसको भी थोड़ा सा एक बार बड़ा करके मैं दिखा देता हूँ। ओके, हमारे पास में एग्जैक्ट मैच आया है दोनों। तो ये जो है बीटा है हमारा, जो कि वॉलेटिलिटी को समझाता है। अब यहाँ पे इसको ऑल्ट मार्जिन सेंटर कर दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले आकर के तो स्टॉक बीटा, उसके बाद इसका वेटेज, वेट कर दो सिंपल, और उसके बाद मार्केट, 1 सेकेंड, मार्केट बीटा, और फिर उसका वेट क्या है, मार्केट वेट। तो जो स्टॉक है, 1 सेकेंड, इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, यहां से हम ले लेंगे सिंपल वेट, इसका होगा 66%। एक एजम्पशन ले रहा हूं मैं, इसका कोई एग्जैक्ट मैंने बताया नहीं हूं, लेकिन एक एग्जाम्पशन है इसका। और फिर मार्केट का बीटा क्या होता है, 1, जो कि मैंने बताया था मार्केट इज इक्वल टू मार्केट होगा, तो 1 है। अब वेट इसका क्या होगा, इसका होगा 33%, जो कि बचेगा मेरा, हाँ 33%। अब यहां पे हम कैलकुलेट कर देंगे एडजस्टेड बीटा। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूंगा। यहां पे अब फॉर्मूला लगाना है, स्टॉक को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं उसके वेट से, और सेम प्लस करूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा मार्केट के बीटा को उसके वेट से, और जब एंटर हिट करूंगा तो ये आ गया मेरे पास एडजस्टेड बीटा। ये है मेरा बीटा जो कि इस स्टॉक का है। 1 सेकेंड, इसको मैं कम कर देता हूँ। हाँ, तो ये जो बीटा निकल के आया है 1 से लेस देन है, यानी मार्केट से कम वॉलिटिलिटी है नेस्ले के अंदर, यानी कम रिस्क की है। ये हमें सिंपल यहां से पता चलता है। आपको कैसी लगी ये वीडियो, आपको बीटा समझा कि नहीं, एक बार कमेंट में जरूर बताएं। हम इस पे और डिटेल वीडियो लाएंगे, और अगला सेशन जो होगा वो डीसीएफ मॉडलिंग का होगा, तो आप जरूर से सब्सक्राइब करें।